तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। तिरुपति मेटल डिटेक्टर गुजरात पूरे भारत में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। दोस्तों हमारे पास जिसने मेटल डिटेक्टर खरीदा है उन सबको हमने सक्सेस दिलाई है। दोस्तों सक्सेस कहाँ मिलती है, सक्सेस कैसे ढूंढे और कौन सा मेटल डिटेक्टर होना चाहिए जिससे हमें जल्दी से जल्दी खजाना मिल सकता है। और दोस्तों ऐसे मेटल डिटेक्टर चुनिंदा 2-3 है जो मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार वर्क करते हैं। इस ऐसे मेटल डिटेक्टर दोस्तों आपको खरीदना है, उसके बारे में जानना है तो कॉल करना है तिरुपति मेटल डिटेक्टर गुजरात। और दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, सक्सेस कहाँ मिलती है या सक्सेस कैसे ढूंढे, खजाना कैसे ढूंढे, खजाना कहाँ मिलता है। ये दोस्तों मेटल डिटेक्टर जब आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेटल डिटेक्टर कैसे वर्क करता है, कैसे गहराई में जाता है, कैसे मशीन जब कोई टारगेट को कैप्चर करती है तो कैसे हमें पता चलता है ये नीचे सोना है चांदी है। ये सारी जानकारी दोस्तों हमारे यहाँ आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, जिससे आपको जब कोई टारगेट होता है तो आपको सक्सेस मिल जाती है। तुरंत ही टारगेट होता है तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे खजाना है, यहाँ पे कोई लोहा है, यहाँ कुछ है। दोस्तों सक्सेस ढूंढने के लिए दोस्तों पहली बात तो खजाना कहाँ कहाँ मिलता है इसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि दोस्तों आपके पास मेटल डिटेक्टर है, आप घूम रहे ऐसे ही जंगलों के अंदर घूम रहे जहाँ पे समझ लो कोई कोई इतिहास ही बना हुआ नहीं है, कोई इतिहास ही नहीं है उस जंगल का, ऐसी जगह पे घूम रहे हैं और घूमते रहे तो फिर कंटाल के बोलते हैं सर जी हमें सक्सेस नहीं मिल रही, क्या करूँ, मैंने तो बहुत खजाना ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। आपको पहले प्रॉपर कोई स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी, स्टोरी होगी तभी काम होगा दोस्तों। ऐसे ही कहीं पे भी घूमने से काम नहीं होता है। अगर काम करना है तो सही में अच्छी स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी, इतिहास को खंगालना पड़ेगा, इतिहास में हमें झांकना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले कोई गांव था या यहाँ पे कोई युद्ध हो चुका था, ये यहाँ पे कोई पुरानी बस्ती हुआ करती थी। ऐसी जगहों पे ही दोस्तों ट्रेजर मिलने की संभावना होती है। ऐसा नहीं कह रहा वहां पे आपको ट्रेजर मिल जाएगा, संभावना होती है। संभावना यानी कि दोस्तों समझ लो कोई पुराना गांव था, इस गांव के अंदर 100 मकान थे। पहले के टाइम में हर कोई घर के अंदर कुछ न कुछ दबा के रखता था, क्योंकि उस टाइम चोरी और लूटपाट की बहुत दिक्कत हुआ करती थी और इसीलिए अपना जो जमा पूंजी होती है वो जमीन के अंदर गाड़ देते थे। और दोस्तों हर कोई खजाना भूल के नहीं जाता था। आपको इस 100 मकान में से एक ऐसा मकान ढूंढना है जहाँ पे जो बाई चांस किसी को बताए मगर वो जिसने रखा वो मर गया है या किसी वजह से किसी को बता नहीं पाया, ऐसे मर गया या एक्सीडेंटली वो मर गया, तभी जाके वो खजाना गड़ा ही रहेगा। 99% ऐसे केसों में भी निकल जाता है, क्योंकि घर के लोगों को पता होता है कि हमारे दादा थे उन्होंने यहाँ पे कुछ दबाया हुआ था, तो वो उनके हिसाब से मेहनत करते ही है और मेहनत करके उनका बाप दादा की जो पूंजी थी वो निकाल लेते थे। और तो ऐसा मत समझो जो पुराना गांव था उसमें 100 मकान थे तो 100 मकान में से 1-2 जगह कहीं पे खजाना किसी का रह चुका है, उसमें भी 1% ही हमें ढूंढना है। वो 100 में से एक ही मकान ऐसा होगा जहाँ पे ऐसी कुछ संभावनाएं रहेगी कि खजाना यहाँ पे हो सकता है। तो हमें दोस्तों वो 100 मकान जब हम घूमते तो वो एक दिन में तो घूम नहीं पाते, और उसमें भी दोस्तों चांसेस कैसा रहता है वो भी बताता हूँ। क्योंकि 100 मकान आप घूम रहे हो, उसमें एक मकान में कहीं गड़ा हुआ है दम, वो हमें तो पता नहीं है कहाँ पे कौन से मकान में होगा, लेकिन हमें 100 मकान या पूरा गांव घूमना है। इस पुराने गांव में घूमना है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है यहाँ पे खजाना मिल सकता है।
तो दोस्तों ऐसी जगह पे पुरानी जगह है जैसी होती है वहाँ पे देखो कोइन मिल जाते हैं, पुराने पुराने सिक्के मिल जाते हैं, किसी की अंगूठी मिल जाती है, किसी का पायल मिल जाती है, या कोई टूटी फूटी ज्वेलरी भी मिलती है। ऐसी जगह होती है दोस्तों, ऐसी जगह पे ही सक्सेस मिलता है। तो मैं हर किसी को यही समझाता हूँ कि दोस्तों जब आप खजाना ढूंढने जा रहे हो तो पहले स्टोरी ढूंढिए। स्टोरी बगैर काम नहीं होता, और काम आपके पास सही अच्छा और बेहतरीन मेटल डिटेक्टर नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि खजाना ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता है दोस्तों। उस टाइम जब हमारे बाप दादाओं का टाइम था, उस टाइम इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो कुछ भी वो कमाते थे उसमें से जो बचत करते थे उसको वो जमा रखते थे, और वही चीज हमें आजकल मिल रही है। जैसे 99% चांदी मिल रहा है, और ज्वेलरी तो दोस्तों लाखों में एक ही जगह पे ज्वेलरी मिलती है। क्योंकि ज्वेलरी पहले के लोग भी पहनते थे, और जरूरत पड़ने पर वो निकाल लेते थे और निकाल के पहनते थे। तो इसीलिए ज्वेलरी बहुत कम मिलती है दोस्तों। लेकिन 99% हमें सिक्के मिल जाते हैं। क्यों सिक्के मिलते हैं? क्योंकि वो उस टाइम का चलन था। जैसे चांदी के थे, सोने के थे, पीतल के थे, तांबे के थे, ये सारे सिक्के मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सक्सेस होना है, और सक्सेस कैसे होना है, तो आपको दोस्तों सही स्टोरी ढूंढनी है, सही जगह ढूंढनी है। हर जगह पे आपको घूमना नहीं है जहाँ पे किसी की स्टोरी रहेगी, कोई पुराना गांव रहेगा या पुरानी हवेली रहेगी, जैसे कोई मकान होता है, मकान के अंदर दोस्तों 99% नहीं, लेकिन 80% खजाना मिलने की संभावना होती है। जैसे कोई पुराने घर में आप ढूंढने जाते हो तो वहाँ जल्दी मिल जाता है, लेकिन ऐसे पुराने गांव या जंगल में कोई ऐतिहासिक जगह पे जब आप खजाना ढूंढने जाते हो तो एक दिन में वो काम नहीं होता दोस्तों। उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, और टाइम देना पड़ता है, पूरा घूमना पड़ता है, तब जाके खजाना मिलता है दोस्तों। सक्सेस या खजाना ऐसे रास्ते पे नहीं मिल जाता। जो कोई को खजाना मिला है दोस्तों, उन्होंने भी खूब मेहनत की है, और उनके पास सही जानकारी है कि भाई यहाँ पे कोई पुराना गांव था, या कोई युद्ध हो चुका था, या कोई ऐतिहासिक घटना बन चुकी थी। ऐसी जगहों पे दोस्तों ये सारी चीजें मिलती है। और दोस्तों मेटल डिटेक्टर खरीदना है, या मेटल डिटेक्टर आपको रेंट पे चाहिए, तो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है दोस्तों। हमारे यहाँ 15,000 से लेके 8 लाख रुपए तक की मेटल डिटेक्टर रेंट पे मिल जाएगी। आपको रेंट पे चाहिए तो रेंट से भी आप लेके जा सकते हो। अगर आपको कोई पुराना अपना घर है या हवेली है जहाँ पे आपको डाउटफुल लगता है कि भाई हमें यहाँ पे चेक करना है, अगर आप अपने हिसाब से चेक करना चाहते हो तो रेंट पे भी मशीन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको हमारी कैसी लगी, तो इस वीडियो को दोस्तों फटाफट लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला। और ये जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।